दो आलसी कंबल ओढ़कर सो रहे थे। तभी एक चोर आया और कंबल लेकर भाग गया। पहला आलसी पड़े पड़े बोला, पकड़ो पकड़ो दूसरा आलसी, रहने दे, जब तकिया लेने आएगा तब पकड़ लेंगे। शाम को जब घूमने निकला तो देखा दुकानों पर लगे जितने भी बोर्ड दिखाई दिए उनमें लिखे हुए सारे बोर्ड्स में एक आधा शब्द तो अंग्रेजी का जरूर था, जैसे संजय सर्विस स्टेशन, अजय मेडिकल स्टोर, विजय फोटोकॉपी सेंटर, बबलू हेयर कटिंग, शिवा बार एंड होटल, गणेश लॉज, ज्योति हॉस्पिटल इत्यादि। मन बड़ा खिन्न था मातृभाषा की यह दशा देखकर, परंतु फिर एक बोर्ड दिखा और सिर्फ एक ही बोर्ड ऐसा जो हमेशा पूर्ण मातृभाषा में ही लिखा हुआ होता है, जिससे हमें भारतीय होने का गर्व महसूस होता है। देशी शराब की दुकान। मन प्रफुल्लित सा हो गया, देशभक्ति जागी और घुस गया उस दुकान में। संता का पड़ोसी मर गया। संता उसके घर गया और पूछा, बॉडी आ गई क्या? तभी एम्बुलेंस बॉडी लेकर आ गई। संता बोला, लो बताओ कितनी लंबी उम्र है? एक बालक ने अपने गुरु से कहा, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं गुरुजी। गुरुजी बोले, धन्यवाद बेटा। बालक ने पूछा, सर आपकी एक फोटो भेज दीजिए, स्टेटस पे लगानी है। गुरुजी बोले, रहने दे बेटा, अगर लोगों को पता चल गया कि तू मेरे पास पढ़ता था तो मेरी कोचिंग बंद हो जाएगी। जबरदस्त जोक्स। गर्लफ्रेंड जानू, तुम मेरा फोन चेक क्यों नहीं करते कभी? बॉयफ्रेंड, मुझे तुम पर भरोसा है बेबी। गर्लफ्रेंड, अरे वाह कितना ट्रस्ट करते हो मुझ पर। बॉयफ्रेंड, हाँ, और सबसे बड़ी बात, मेरा दिमाग खराब नहीं है जो सांप के बिल में हाथ डालूं। गर्लफ्रेंड, ओए क्या बोला तूने? बॉयफ्रेंड मतलब तू तो परी है बेबी, तेरे फोन में तो बस यूनिकॉर्न और रेनबो होंगे ना। गर्लफ्रेंड, अच्छा बच गए, वरना आज फोन नहीं, खुद को चार्ज करना भूल जाता तू। एक डॉक्टर साहब एक पार्टी में गए। अपने बीच शहर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर को पाकर लोगों ने उन्हें घेर लिया। किसी को जुकाम था तो किसी के पेट में गैस। सभी मुफ्त की राय लेने के चक्कर में थे। शिष्टाचारवश डॉक्टर साहब किसी को मना नहीं कर पा रहे थे। उस पार्टी में शहर के एक नामी वकील भी आए हुए थे। मौका मिलते ही डॉक्टर साहब वकील साहब के पास पहुंचे और उन्हें एक और ले जाकर बोले, यार मैं तो परेशान हो गया हूँ, सभी फ्री में इलाज कराने के चक्कर में हैं। तुम्हें भी ऐसे लोग मिलते हैं क्या? वकील साहब बोले, बहुत मिलते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, तो फिर कैसे निपटते हो? वकील साहब ने बताया, बहुत सीधा तरीका है, मैं उन्हें सलाह देता हूं जैसा कि वो चाहते हैं, बाद में उनके घर बिल भिजवा देता हूं। ये बात डॉक्टर साहब को कुछ जम गई। अगले दिन उन्होंने भी पार्टी में मिले कुछ लोगों के बिल बनाए और उन्हें भिजवाने ही वाले थे कि तभी उनका नौकर अंदर आया और बोला, साहब कोई आपसे मिलना चाहता है। डॉक्टर साहब ने नौकर से पूछा, कौन है? नौकर ने कहा, वकील साहब का चपरासी है, कहता है कल रात पार्टी में आपने वकील साहब से राय ली थी, उसका बिल आया है। अबे साले। एक ट्रेन के नीचे 100 आदमी आ गए, 99 मर गए, एक आदमी बच गया। रिपोर्टर ने उससे पूछा, ये सब कैसे हुआ? आदमी बोला, गलत अनाउंसमेंट की वजह से। अनाउंसमेंट हुआ था कि शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफार्म पर आ रही है, तो सब घबरा कर प्लेटफार्म से उतरकर पटरी पर आ गए, पर ट्रेन प्लेटफार्म पर नहीं पटरी पर ही आई। रिपोर्टर बोला, और आप समझदार निकले जो पटरी पर नहीं उतरे? आदमी ने कहा, जी नहीं, मैं तो सुसाइड करने आया था। अनाउंसमेंट सुनकर मैं पटरी से हटकर प्लेटफार्म पर लेट गया था। रेस्टोरेंट में बैठा था, एक लड़की आई। लड़की बोली, आप सिंगल हो? मैं खुशी से बोला, जी सिंगल हूं। कमबख्त पास पड़ी दूसरी कुर्सी उठाकर ले गई।